पिछले एपिसोड में आपने देखा दिल्ली सम्राट से सूबेदारी के लिए मीर जाफर के नाम पर मोहर लगने के बाद अब अंग्रेज मीर जाफर को अपना मोहरा बनाकर बंगाल पर कब्जा करने की साजिश करते हैं, जिसके बाद वह मीर जाफर के द्वारा मुर्शिदाबाद के दरबार में ऊंचे पदों पर बैठे हिंदू दरबारियों को हटाकर उनकी जगह मुस्लिम दरबारियों की नियुक्ति करते हैं। मुर्शिदाबाद के दरबार के बाद अब उनकी नजर बंगाल भर के हिंदू राजाओं के ऊपर गई। अब देखिए आगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवांक यादव है। स्वागत है आप सभी का भारत में अंग्रेजी राज सीरीज के 23वें एपिसोड में। साथियों, अगला हिंदू राजा जिस पर क्लाइव और मीर जाफर की नजर गई वह था उड़ीसा का राजा रामरम सिंह। उड़ीसा भी उस समय बिहार की ही तरह बंगाल के सूबेदार के अधीन आता था। जिस समय क्लाइव मुर्शिदाबाद में था उसी समय मीर जाफर ने राजा रामरम सिंह को अपने राज्य का लगान का हिसाब समझाने के बहाने मुर्शिदाबाद बुलाया। मीर जाफर का कर्ज माफ करना तो दूर, बल्कि ऐन उस मौके पर जब बिहार पर चढ़ाई की सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं, ठीक उसी समय क्लाइव ने मीर जाफर के सामने एक शर्त रख दी। शर्त यह कि जब तक मीर जाफर कंपनी की एक एक पाई नहीं चुका देता तब तक क्लाइव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। अचानक इस तरह से मीर जाफर का बुलावा आने पर रामरम सिंह को संदेह हुआ। उसने खुद न आकर अपने एक भाई और एक भतीजे को हिसाब की किताबों समेत मुर्शिदाबाद भेज दिया। ये दोनों मुर्शिदाबाद पहुंचते ही कैद कर लिए गए। राजा रामरम सिंह का संदेह सच्चा साबित हुआ। रामरम सिंह साहसी था। वह यह भी समझता था कि मुर्शिदाबाद के दरबार की असली बागडोर अब क्लाइव के हाथों में है। उसने फौरन मीर जाफर के इस व्यवहार की शिकायत करते हुए क्लाइव को लिखा, मैंने एक जबरदस्त सेना जमा कर ली है जिसमें 2000 सवार तथा 5000 पैदल हैं, और यदि नया नवाब मुझे गिरफ्तार करने या दबाने के लिए सेना भेजने की गलती करेगा तो मैं उसके मुकाबले के लिए काफी हूँ। किंतु यदि आप मध्यस्थ होकर मेरी सलामती का जिम्मा ले तो मैं खुद आकर मीर जाफर से मिलने और आपको 1 लाख रुपए नजराना पेश करने के लिए तैयार हूँ। क्लाइव समझ गया कि रामरम सिंह से भिड़ना अभी ठीक नहीं। क्लाइव के कहने पर रामरम सिंह के दोनों रिश्तेदार तुरंत छोड़ दिए गए और उड़ीसा की गद्दी पर रामरम सिंह को बहाल रखा गया। राजा रामरम सिंह के बाद अब तीसरा हिंदू राजा जिसकी ताकत को क्लाइव और मीर जाफर ने तोड़ने का इरादा किया, पूर्णिया का राजा युगल सिंह था। सिराजुद्दौला ने अपने रिश्तेदार शौकत जंग की मृत्यु पर युगल सिंह को पूर्णिया का राजा नियुक्त किया था। मीर जाफर युगल सिंह को हटाकर उसकी जगह अपने एक खास आदमी खुद्दाम हुसैन को वहां का नवाब बनाना चाहता था। युगल सिंह के पास जब इस साजिश की खबर पहुंची तो वह मुकाबले के लिए तैयार हो गया। अंग्रेज कंपनी और सूबेदार की सेनाओं ने मिलकर पूर्णिया पर चढ़ाई की। सिंह गिरफ्तार कर लिया गया और खुद्दाम हुसैन को गद्दी पर बिठा दिया गया। इसके बाद मीर जाफर ने अपने हाल के मददगार राजा दुर्लभ राम को मिटाना चाहा। राजा दुर्लभ राम मुर्शिदाबाद के दरबार में माल के महकमे का प्रमुख था। मीर जाफर के ऊपर उसके अनेक एहसान थे। सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश में उसने अंग्रेजों और मीर जाफर को मदद दी थी, किंतु उसका बल और प्रभाव दोनों ही खूब बढ़े हुए थे, जिसे देखकर अंग्रेज और मीर जाफर दोनों डरे हुए थे। इसलिए उसको गद्दी से हटाना उन लोगों के लिए जरूरी हो गया था। राजा दुर्लभ राम को जब यह खबर पता चली तो वह कमर कसकर मुकाबले के लिए तैयार हो गया। उसने सही मौका देखकर दरबार में बड़े पदों पर बैठे लोगों के साथ मिलकर बगावत कर दी। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि खुद अंग्रेज अफसर वॉट्स को बीच में आकर मीर जाफर और दुर्लभ राम दोनों में सुलह करवानी पड़ी। इस तरह की तमाम छेड़छाड़ से क्लाइव के मुख्य 3 उद्देश्य, पहला बंगाल के तमाम पुराने और बड़े बड़े घरानों के बल को तोड़ना, दूसरा मीर जाफर को आम लोगों में अप्रिय बना देना, तीसरा और सूबेदारी भर में अंग्रेजों के बल और प्रभाव की धाक जमा देना था। राजा रामनारायण पर एक विशाल सेना लेकर दोबारा चढ़ाई करने की योजना बनाई गई। इस योजना को अमल में लाने के लिए यह अफवाह उड़ाई गई
कि अलीवर्दी खान की बूढ़ी विधवा ने अवध के नवाब को एक पत्र लिखा है, जिसमें लिखा था कि आप आकर मीर जाफर के विरुद्ध रामनारायण को मदद दें। क्लाइव और मीर जाफर के लिए केवल कुछ महीने पहले की संधि तथा दोनों ओर की कस्मों को मिट्टी में मिलाना कोई नई बात नहीं थी। दोनों के लिए ही अब सबसे जरूरी काम फिर से बिहार प्रांत पर चढ़ाई करना और रामनारायण को कैद करना था। क्लाइव ने युद्ध के बहाने से 50,000 सेना जमा कर ली। साथ ही मीर जाफर को डर दिखलाकर उसे धन खींचने का भी क्लाइव को यह अच्छा अवसर दिखाई दिया। किंतु मीर जाफर की माली हालत इस समय बहुत खराब थी। हकीकत में मुर्शिदाबाद के खजाने की जो दशा मीर जाफर ने प्लासी से पहले समझ रखी थी, वह प्लासी के बाद न निकली। इस खजाने की आशा पर ही उसने अंग्रेज कंपनी के अंदर क्लाइव तथा उसके अनेक साथियों को उनके पदों के अनुसार बड़ी बड़ी रकमें देने का वादा कर रखा था, जिसमें से अधिकांश रकम वह इस समय तक दे भी चुका था। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, इन्हीं बेवजह की रकमों के कारण उसकी माली हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि फौज की कई महीने की तनख्वाहें उसके ऊपर बकाया थी, जिससे फौज में उसके खिलाफ बगावत बढ़ती जा रही थी। लाचार होकर मीर जाफर ने अंग्रेजों से यह प्रार्थना की कि कंपनी का जो देना मेरे जिम्मे बाकी रह गया है, उसमें कुछ कमी कर दी जाए। मालूम होता है कि क्लाइव से उसे इसकी आशा भी दिखा रखी थी। इसी उद्देश्य से मीर जाफर ने कई बार बड़ी बड़ी रकमें बतौर रिश्वत क्लाइव को भेंट की। इन रकमों के संबंध में 1777 ईस्वी में पार्लियामेंट की एक कमेटी के सामने गवाही देते हुए क्लाइव ने कहा था कि नवाब की दरया दिली ने मुझे सहज ही धनवान बना दिया है। मीर जाफर की बाकी बची हुई रकम में कमी करना तो दूर रहा, बल्कि ऐन उस मौके पर जब बिहार पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी हो गई थी, क्लाइव ने कंपनी की एक एक पाई चुकाए बिना कदम उठाने से इनकार कर दिया। साथ ही पिछली रकमों के अलावा और भी कई रकमें इस अवसर पर मीर जाफर से मांगी गई। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि क्लाइव अब मीर जाफर को राजा रामनारायण के खिलाफ किस प्रकार इस्तेमाल करता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।